सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैंने नोट्स भी डाल दिया है। तो आज का अपना टॉपिक है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, आरओपी। तो इसकी फुल फॉर्म है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेल का अटकना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रसव के बाद जो गायनिक प्रसव होता है, तो प्रसव के बाद जो प्लेसेंटा होता है वो 6 से 8 घंटे में स्वतः ही बाहर आ जाता है। यदि 8 से 12 घंटे में भी प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो उसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्रसव के बाद जो जेल होता है वो 6 से 8 घंटे में स्वतः बाहर आ जाता है। यदि 8 से 12 घंटे में भी बाहर नहीं आता है तो उसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है मातृत्व और एक होता है बच्चे के द्वारा, यानी कि मातृत्व प्लेसेंटा, दूसरा होता है बच्चे के द्वारा प्लेसेंटा। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, जो प्लेसेंटा होता है ये गर्भाशय में बटन के आकार की जो संरचना रहती है इसमें, इसको कहते हैं कोटाइलेडन। जो छोटे छोटे बटन के आकार की संरचना रहती है कोटाइलेडन कहते हैं, और जो उंगलियों की भांति संरचना होती है उसको कहते हैं बिलाई। अब ये दोनों कोटाइलेडन और बिलाई जो गर्भाशय के मादा के जो क्रिंकल्स होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ये ऐसी संरचना होती है, ये क्रिंकल होते हैं, ऐसे ये क्रिंकल, तो इससे जो ये कोटाइलेडन्स होते हैं ये पूर्ण रूप से जुड़े हुए होते हैं। इन क्रिंकल्स से ये क्या होता है, क्रिंकल्स, ये कैसे होते हैं, कोटाइलेडन। तो बिल्कुल ऐसे उनको जोड़े हुए रखती है। और इसी कोटाइलेडन और जो क्रिंकल्स होते हैं, जो इनके बीच का जुड़ाव होता है, इसी के द्वारा माता से जो फिटस होता है उसको पोषण पहुंचता है। इसी के द्वारा ही जो O2 है वो पहुंचती है, और जो फीटस के द्वारा जो उत्सर्जन होता है वो वापस ब्लड के द्वारा माता को पहुंचता है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि जो रोग होता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, इसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला बता रहा हूं, इसमें जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है इसमें पहला से कारण है गर्भपात, एबॉर्शन। तो जो इसमें देखते हैं कि एबॉर्शन क्या होता है, तो एबॉर्शन होता है यानी कि गर्भकाल पूर्ण होने से पहले फीटस का मरे हुए रूप में या जीवित रूप में बाहर आना एबॉर्शन कहलाता है। तो जो एबॉर्शन होता है इसके कई कारण है, एबॉर्शन के भी कई कारण है, कई कारणों से एबॉर्शन होता है। तो इसमें पहला कारण है जैसे कि गर्भाशय में संक्रमण का होना। तो जो गर्भाशय में संक्रमण होता है या फिर एक डिजीज होती है ब्रूसेलोसिस, डिजीज होती है ब्रूसेलोसिस। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है और ये बैक्टीरिया ब्रूसेला अबॉर्टस के कारण होती है, जो कि गर्भकाल के अंतिम जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें गर्भपात हो जाता है। इसमें ब्रूसेला अबॉर्टस जो कि क्या करता है 3rd ट्राइमेस्टर में जो ब्रूसेलोसिस में जो ब्रूसेला अबॉर्टस के कारण होती है, और इसमें 3rd ट्राइमेस्टर में गर्भपात हो जाता है। एक होता है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस इसमें क्या होता है, 1st ट्राइमेस्टर में गर्भपात होता है। इसमें 1st ट्राइमेस्टर में गर्भपात होता है जो ट्राइकोमोनियासिस में, और जो ब्रूसेलोसिस में ब्रूसेला अबॉर्टस के कारण होता है ये 3rd ट्राइमेस्टर में इसमें गर्भपात हो जाता है। दूसरा जो और भी बैक्टीरिया है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, या फिर इकोली है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या इकोली, ऐसे कई बैक्टीरिया वायरस हैं जिसके कारण गर्भपात हो जाता है।
दूसरा देखते हैं कि रोग का एक ये कारण भी है कि यूटेराइन इनर्शिया। तो यूटेराइन इनर्शिया में भी क्या होता है कि किन्हीं कारणों से गर्भाशय में संकुचन का नहीं होना यूटेराइन इनर्शिया कहलाता है। अब संकुचन नहीं हो पाते हैं, इसमें भी कई कारण हैं, जैसे कि हार्मोनल कारण। हार्मोनल कारण में क्या होता है, हार्मोनल फैक्टर में क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज नहीं होना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज नहीं होना। दूसरा डिस्टोकिया होता है। डिस्टोकिया होता है कष्ट में प्रसव, डिस्टोकिया कष्टपूर्ण प्रसव। इसके बाद एक होता है स्टिल बर्थ, यानी मरा हुआ बच्चा बाहर आना, या फिर मल्टीपल बर्थ। हम देखते हैं कि जो गाय भैंस या घोड़ी होती है उसमें क्या है कि एक बच्चा को ही जन्म दिया जाता है अधिकतर, लेकिन कई बार एक से अधिक बच्चा जब जन्म लेते हैं तो उसमें भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। या फिर आहार में कोई भी कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो, उसके द्वारा भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। या फिर एक्सरसाइज की कमी हो, उसमें भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, फिर गर्भाशय में संकुचन का नहीं होना। इसके बाद देखते हैं अन्य भी कारक होते हैं, जैसे कि बरसात का जो मौसम होता है उसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अधिक होता है, या फीमेल काफ से मेल काफ जन्म, जो फीमेल काफ के बजाय जो मेल काफ जन्म लेता है तो उससे भी प्लेसेंटा जो अटक जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो आकार से बड़ा या फिर कोई भी नस्ल देखते हैं होल्स्टाइन फ्रीजियन में जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है वो अधिक होता है। तो ये हुए इसके कारण। अब देखते हैं कि जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है इससे क्या लक्षण दिखाई देते हैं, पशु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण देखते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में कि जो प्लेसेंटा लटका हुआ रहता है वो उसमें से बदबू आने लगती है, प्लेसेंटा से बदबू, जो प्लेसेंटा लटका हुआ रहता है उससे बदबू आने लगती है। दूसरा जो कलर है, जो प्लेसेंटा का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। प्लेसेंटा का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। दूसरी बात एनोरेक्सिया, जानवर को भूख भी नहीं लगती है, या फिर जो टेम्परेचर होता है वो अधिक हो जाता है, पल्स भी जानवर की अधिक हो जाती है, और पल्स अधिक हो जाती है, टेम्परेचर के कारण भूख भी लगती है, और इसमें जो जेल का कलर है वो भी बदल जाता है, और जानवर बार बार जोर लगाता है। कई बार तो जब जानवर के अधिक जोर लगाने के कारण या फिर बार बार जोर लगाने के कारण प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी हो सकता है, यानी गर्भाशय का बाहर निकलना। तो ये इसके लक्षण होते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा बदबूदार हो जाता है, प्लेसेंटा का कलर चेंज हो जाता है, या फिर जो मादा होती है वो बार बार जोर लगाती है, स्टिमुलेटिंग निमानी टैप से करती है, या फिर जो एनोरेक्सिया है, जानवर को भूख का नहीं लगना, भूख नहीं लगना। तो ये, या फिर टेम्परेचर और पल्स ये क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये सब क्या है, लक्षण। अब लक्षण के बाद हम देखते हैं इसका उपचार। क्या इसका उपचार है? इसका जो ट्रीटमेंट है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है पहला औषधि के द्वारा, औषधि के द्वारा, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है इसका हाथ के द्वारा प्लेसेंटा को बाहर निकालना,
चिकित्सक द्वारा प्लेसेंटा को बाहर निकालना। तो औषधि द्वारा हम देखते हैं जब गाय का प्रसव होता है, जब कोई अन्य जो मादा एनिमल्स होता है उसका प्रसव होता है, तो प्रसव के बाद जो एक्बोलिक्स दवाइयां आती हैं, एक्बोलिक दवाइयां होती हैं जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ा देती हैं। जो एक्बोलिक दवाइयां आती हैं उनको जानवर को देना चाहिए, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो इंजेक्शन आते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है, वो भी चिकित्सक की देखरेख में देना चाहिए। या बहुत से क्या है इनवोलोन वगैरह जो कैप्सूल आते हैं, टैबलेट आती हैं, तो वो भी जानवर को देना चाहिए। तो ये औषधि द्वारा होता है। यदि फिर भी औषधि द्वारा नहीं होता है, जैसे औषधि द्वारा मैंने बताया आपको लिक्विड यूट्रोटोन 450 ml, तो 200 ml BID का मतलब है दिन में 2 बार। या फिर कैप्सूल आते हैं इनवोलोन, ये भी 1.5 ग्राम के 4, तो 3 ग्राम BID दिन में 2 बार। तो इससे क्या होता है, गर्भाशय के जो संकुचन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद भी यदि प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो फिर चिकित्सकीय द्वारा प्लेसेंटा को बाहर निकालना। तो इसमें देखते हैं कि जो चिकित्सक होता है अपने हाथों पर स्लिप पहन करके और उसमें कोई भी लुब्रिकेंट लगाता है, और लुब्रिकेंट लगा करके और हाथ को अंदर वेजाइना में डाल देता है। इसके बाद देखते हैं कि अंदर जो हाथ, बायां हाथ जो अंदर डाला है, तो बायां हाथ अंदर जो डाला है तो दाएं हाथ से अपन उस जो प्लेसेंटा होता है उसको बाहर खींचते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब हाथ अंदर देने के बाद उसको बार बार बाहर नहीं निकालना चाहिए। एक ये भी हो सकता है कि जो गर्भाशय चिकित्सक द्वारा उपचार किया जाता है, जो हाथ से प्लेसेंटा निकाला जाता है, उससे गर्भाशय रप्चर भी हो सकता है, कोई भी गर्भाशय में चोट वगैरह भी आ सकती है। तो इसमें प्लेसेंटा निकालने के बाद जो इंट्रायूट्राइन जो दवाई डालनी होती है, या फिर एंटीबायोटिक इंट्रायूट्राइन, जैसे कि लिक्सिन की जो टैबलेट आती है, या फिर जैसे कि इंजेक्शन में प्लस मेट्रोनिडाजोल 100 ml इंटू 4 ग्राम मिक्सर करके और इंट्रायूट्राइन कैथेटर की सहायता से निकाल देते हैं। जब प्लेसेंटा निकलने के पश्चात इसमें लिक्सिन पाउडर या जो मेट्रोनिडाजोल आती है 100 ml, उसमें इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़े, इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए इसमें यूट्राइन कैथेटर के द्वारा अंदर डाल दी जाती है दवाई। और कोई भी जैसे एंटीबायोटिक्स ये 3 से 5 दिन देना जरूरी होता है। और पेन किलर्स जो भी होती है एनाल्जेसिक या कोई भी पेन किलर, ये भी 2 से 3 दिन जरूरी होता है। तो ये सब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लक्षण, कारण और ये होता है उपचार। थैंक यू।